एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ जो पास्ट टेंस का फर्स्ट रूप है। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये आपका दूसरा पार्ट है जिसमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट वही रहता है, ही सी इट नेम आई वी यू दे। मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस में भी लिखते हैं, फिर डिड लिखते हैं, फिर नॉट। डिड क्या है, सहायक क्रिया है सिंपल पास्ट टेंस की। फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जहाँ सेकंड फॉर्म लगा रहे थे वहाँ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे वह कल बाजार नहीं गया, यह आपका कौन सा टेंस है, यह आपका सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया, या आया, तो यह आपका सिंपल पास्ट टेंस हुआ। फिर उसके बाद वाक्य में क्या आया, नहीं आया है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस। लेकिन शर्त ये है जब वाक्य में नहीं रहे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे तब वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस वाक्य में क्या है, नहीं है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, इसीलिए क्या है वो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होते हैं, कर्ता पहले होते हैं। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वह है इस वाक्य में सबसे पहले, तो वह का अंग्रेजी ही लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डिड। कोई भी करता रहे सभी के साथ एक ही साथ क्रिया लगेगी, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सभी के साथ कौन सी क्रिया लगती है, एक वचन की। मतलब सभी कर्ता के साथ एक ही क्रिया लगती है, कौन सा क्रिया, डिड ही लगती है, तो ही डिड। फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट। जैसे ही नॉट लिखते हैं तुरंत मीन वर्ब। तो मीन वर्ब मैंने आपको बताया जिसमें या रहे, ई रहे, ए रहे, आ रहे और ता रहे, ती रहे, ते रहे, ठीक है। तो आपका कौन सा टेंस होता है, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें ये लोग जुड़ा रहे, तो वो आपका मेन वर्ब होगा। तो इसमें देखिए या जुड़ा है ना, ये आपका मेन वर्ब, या क्वार्टर, हाँ ये आपका मेन वर्ब है। तो क्या हो जाएगा आपका जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो, ठीक। तो फिर उसके बाद गो लिखने के बाद कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट लिखना रहता है क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट। बाजार की अंग्रेजी क्या होती है, टू मार्केट। फिर उसके बाद कल की अंग्रेजी, क्योंकि अदर में आ रहा है कल, तो यस्टरडे। तो देखिए यस्टरडे की स्पेलिंग कैसे याद करते हैं, यस की स्पेलिंग जानते हैं, वाई ई यस, टर टी ई आर, डे डी ए वाई, ठीक है। यस्टरडे मतलब आप जानते हैं यस माने हाँ, टर मतलब जो बीत गया, तर नहीं सबका तर गया, डे मतलब दिन, जो दिन बीत गया, हाँ जो दिन बीत गया उसे क्या कहते हैं, यस्टरडे। मतलब बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे। समझ में आ गया ना, यस्टरडे मीन्स क्या होता है, कल, ठीक। तो समझ में आ गया होगा यस्टरडे की स्पेलिंग कैसे, यस टर डी, डे मतलब यस्टरडे, ठीक। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो इसका अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद देखिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये कौन सा टेंस का है। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया, या आया, ठीक। तो सिंपल पास्ट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं है, ठीक। तो आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। इस वाक्य में पहले क्या है, लड़कों है तो हमें सबसे पहले कर्ता ही लिखना रहता है, सब्जेक्ट। तो लड़कों का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द बॉयज। कोई भी करता रहे हमें सभी कर्ता के साथ क्या लगाना है, डिड। डिड लिखने के बाद नॉट, नॉट क्यों, क्योंकि नहीं। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, जिसमें या ई ए आ जुड़ा रहे मेन वर्ब, तो याद करना का अंग्रेजी लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखने फिर ऑब्जेक्ट, तो अपना पार्ट, अपना पार्ट का अंग्रेजी डियर, पार्ट का अंग्रेजी लेसन, ठीक। अंत में फुल स्टॉप। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साथी, यहाँ चमक आ रही है, डिड नॉट है, ठीक है। तो
तो हम सब कल एक पत्र नहीं लिखा। ये कौन सा टेंस है? आया में आ का मात्रा, तो इसका मतलब आया अंत में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। और आ के अंत में पूर्ण विराम और आ के में नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका ये सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहता है, फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो इस वाक्य में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो कर्ता क्या हुए हम सबके अंग्रेजी? वी। वी लिखने के बाद क्या लिखना है? डिड। डिड के बाद नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, जिसमें आ ई ये ता ती ते जुड़ा रहे, वही मेन वर्ब होता है। तो आ ई इसमें देखिए आ लगा है, तो आ का टका ना लगाना, लिखना अंग्रेजी राइट फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद राइट जैसे ही मेन वर्ब लिख रहे हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिख रहा है, तो एक अंग्रेजी एक, पत्र का अंग्रेजी लेटर। फिर उसके बाद क्या? कल के अंग्रेजी यस्टरडे, अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोट में लिखा गया, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो नेवर लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब जब आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो क्या लगाते हैं? नेवर, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं कभी देर से नहीं आया, ठीक। तो यहाँ इस वाक्य में क्या आया है? नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस और वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं हो तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आया? यहाँ या आया है, तो ये आपका कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो यहाँ वाक्य में क्या सबसे पहले? मैं, तो मैं का अंग्रेजी आई लिखने के बाद वाक्य में क्या है? कभी नहीं, तो कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर। फिर उसके बाद देखिए जिसमें या ई ए ता ती ते जुड़ा रहता वही मेन वर्ब, तो ये आपका यहाँ क्या है? या आया है, तो या को हटा के ना आना का अंग्रेजी कम, कम का सेकंड फॉर्म केम हुआ, आना का अंग्रेजी केम, फिर देर का अंग्रेजी लेट, अंत में फुल स्टॉप। तो मैं का अंग्रेजी क्या हुआ? आई, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, आना का अंग्रेजी केम सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद देर से तो लेट, ठीक। तो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।